हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी वो देखेंगे। फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखना है ना, कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा चल रहा है वो भी देखेंगे। अगर कंफर्म पता है आपको तो ही देखना वो वाला पार्ट। चलो, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। जो क्रॉसवॉचर है वो एक बात को ध्यान में रखिएगा, सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे एक्वेरियस के पार्टनर्स की परिस्थिति कैसे सेम हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है ना। चलो, तो जो क्रॉसवॉचर है उनके लिए मैसेज था। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्वेरियस, आपके पार्टनर जो है ना इन दिनों थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, या फिर यूँ कहो कि इमोशनली डिपेंडेंसी उनकी ख़त्म हो रही है। अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वो क्या कहेंगे उसको, खुद पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर अपने ऊपर इस तरह से कंट्रोल करते हुए अच्छा भी नहीं फील करेंगे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चलेगी। और अंदर से ऑब्जर्वेशन उनका चलता रहेगा कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा वो ये सोच सकते हैं कि कुछ लेसन्स उन्होंने सीखे हैं, और इन दिनों कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आपके पर्सन के लाइफ में वो और से सीखने जा रहे हैं। और उसके बाद में जो ब्लॉकेजेस लगाए थे उसको हटा देंगे या हट जाएंगे वो ब्लॉकेजेस, जैसे उनके लेसन लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। फिर वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या टाइम पर बोलो जैसा भी है। तो उनका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है किसी के ऊपर से या खुद के ऊपर से, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आपकी बात नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो खुद आपको बोला होगा कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से तुम पर मुझे बहुत विश्वास है, ऐसे आपसे कहा भी होगा उन्होंने। हाल ही में कहा है, 8-1 दिन भी हुए होंगे करीब करीब। ठीक है, किसी के लिए एकदम पर्टिकुलर बात रहेगी है। तो आपके पर्सन जो है इस तरह से एक एनर्जी लेकर चल रहे हैं। साथ में वो थक तो गए हैं, लड़ लड़ के भाग भाग के चल, जो भी चल रहा है ज़िंदगी में उसको सही करने का है उनको। आपकी तरफ आना है, आपको खोने का भी डर है। वो एक अलग ही चल रहा है कि ये चली जाएगी तो चला गया, तो कल से तो बात नहीं की है, 2 दिन से तो सही से बात नहीं की है, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रांटेड लेना फिर से स्टार्ट कर दिया था। एक बार बात की, 2 बार बात की, फिर से बात करना स्टार्ट कर दिया था। फिर से उन्होंने वैसे ही करना स्टार्ट किया था कि वो कहीं और बिज़ी हो रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन बीच में ही काट दिया, या कुछ भी आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं आपको कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है। जैसे आपने अच्छे से बात करना स्टार्ट किया, फिर से इनके रंग दिखाना इन्होंने शुरू किया था। इसलिए शायद आपने सोच समझ के तो नहीं, पर आपको ऐसा लगा मुझे बात ही नहीं करनी है यार, इससे ये कभी नहीं सुधरेगा या सुधरेगी, और इसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं इस पर भरोसा कैसे ही कर लूँ, ऐसे कुछ आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, पर आपके पर्सन जो है बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। भले ही अभी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड छुपा कर चल रहे हो, लेकिन फिर भी ये कोशिश उनकी नाकाम ही रहने वाली है। कुछ ना कुछ लेसन्स उनको लर्न करने हैं अपने लाइफ के अभी भी, और वो लेसन्स लर्न करेंगे जैसे ही उनके ब्लॉकेजेस हटेंगे, एनर्जी वाले जो एनर्जीज के ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, फिर कनेक्शन में इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। वो बहुत रोमांटिक बने रहेंगे, आपके साथ रियूनियन चाहेंगे, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पर है। फिर से मतलब वो चाहते हैं ये रिश्ता पहले से भी बेहतर हो जाए, ऐसी कुछ एनर्जी उनके दिमाग में चलती रहेगी। अब देखिए, वो इमोशंस को अपने कंट्रोल करके चलने की कोशिश करेंगे, पर वो उनसे होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो वो करेंगे ना वो दिखेगा। मतलब अगर वो समझो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो आपको भी वही दिखेगा कि ये इमोशनली बिल्कुल एब्सेंट है ही नहीं वो इमोशनली प्रेजेंट वहाँ पर आपके साथ, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। तो आप क्यों फिर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि आपने इसके पहले इतना ज़्यादा सहा है इस पर्सन को, या इसके पहले आपका ब्रेकअप हुआ था कहीं पर, तो वहाँ भी आपने बहुत सहा है। और जो भी ज़िंदगी में आगे आया है, आपने तूफ़ानों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। आपको लग रहा है अभी कि एक पीसफुल लाइफ रहे यार, अभी उम्र आगे बढ़ रही है, मेंटली थकता है इंसान, एक फिर फिजिकली भी थकने लगता है या लगती है। तो आप ये सोच रहे हो कि अभी इस मुकाम पर आकर, इस मोड़ पर आकर ज़िंदगी के, अब और ज़्यादा ये सब मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, इमोशनल स्ट्रेस नहीं चाहिए कि ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगी कि नहीं, किसी और को तो नहीं चुनेगी, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आएगा इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रिलेशनशिप जिसमें टेंशन ना हो, पीस ऑफ माइंड हो, सिर्फ उसके लिए नहीं आपके लिए भी, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो आप अपने ऊपर फोकस हो, अभी आप सेल्फ लो में आ गए हो, और आपके पर्सन आपको चेस करेंगे, ये एनर्जी रहेगी यहाँ से आगे। ठीक है, और आपके पर्सन को पता है कि मैं कुछ भी करके इसको अपने लाइफ में लेकर आऊँगा या आऊँगी। मतलब वो एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, दूसरी बात ऐसी है कि उनका बोलने का तरीका बहुत लवी डवी सी बातें करना, बाबू बेटा सोना सब करने का। और उसके बाद में क्या होता है ना, सामने वाला पर्सन
पहले से इमोशनल है तो वो तो, और उससे अटैच है तो वो तो और ज़्यादा पिघल ही जाएंगे ना, ये चीज़ें होती हैं। तो इस बार आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल शांत हो। आपके पर्सन है ना कुछ टाइम के लिए डिटैचमेंट वाली एनर्जी में जा सकते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट पहले भी बताया था मैंने, और अकेलेपन में जा सकते हैं हर्मिट मोड पर, ये बात भी रहेगी। ठीक है, खुद उन्होंने लोनलीनेस को चुना है इस बार, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कोशिश करने के बाद भी आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है। पैसे का एक प्रॉब्लम हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आपका मन नहीं है उनसे मिलने का, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से क्यों ना हो, वो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब फील करेंगे, और उनको लगेगा कि मैं थोड़ा डिटैच होकर थोड़ा खुद ही दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उल्टा क्यों आया? तो देखिए कैसा है ना, आपके पर्सन जिस साइकिल में फंसे हुए हैं ना, अभी वहीं पे फंसे रहेंगे। कोई न्यू बिगिनिंग अभी एकदम से नहीं होगी। कर्मा साइकिल में अटके हुए हैं, उस कर्मा साइकिल से उनको बाहर निकलने के लिए अपने कर्मास फिनिश करने पड़ेंगे, ये लेसन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, कार्मिक लेसन्स जो कार्मिक लोगों से मिलेंगे, फिर वो प्रोफेशनली, पर्सनली, लव लाइफ को कहीं पर भी मिलने वाले हो। थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वहाँ भी कार्मिक ही उनका है, तो वहाँ से भी उनको एक लेसन ही मिलने जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है, उनको पता है अभी और थोड़ी देर में वेट करूंगा या करूंगी तो बहुत कुछ अच्छा लाइफ में वो पा सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी है उनको कि मैं रुकूं या आगे बढ़ूं, कोई एक्शन लूं, क्या करूं। ये भी एक एनर्जी रहेगी, मतलब उनके पर्सनल लाइफ में जो भी उनका फाइनेंशियल इशू चल रहा है उसके ऊपर। फिर आपको लेकर भी वो परेशान रहते हैं, पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ये क्रिएट कर लिया है सब कुछ। अभी आपका भरोसा नहीं आ रहा है और उसको टाइम लगेगा अभी फिर से रीबिल्ड होने के लिए भरोसा, ये बात भी रहेगा, फिर से भरोसा कायम होने के लिए। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है लियो, जेमिनी, कैंसर, वर्गो एंड वर्गो, और यहाँ पर ये जुपिटर की एनर्जी है। चलो, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखें, जिनको पता नहीं है वो डाउट के बेस पे ना देखें, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस रिलेशनशिप में जब वो गए थे तो बहुत ही मतलब उनको लग रहा था कि मैं हूँ तो कोई नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसे भी संभाल रहा हूँ, उसे भी संभाल रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह से उनका कुछ एटीट्यूड था। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस रिलेशनशिप में, वो दोनों को भी, आपके पर्सन को भी और उस थर्ड पार्टी को भी, दोनों को अपनी जगह पे एक क्वेश्चन मार्क में खड़ा करेगा। अपने ही डिसीजन पर पछताने का वक्त रहेगा इन लोगों के लिए अभी। सॉलिट्यूड, हार्टिक एंड लॉस एंड वेटिंग गेम। ठीक है, अकेले रह रहे हैं फिलहाल, तो रहने का मन कर रहा है। इन लोगों का कनेक्शन है ना एक टर्निंग पॉइंट पर है अभी। शुरुआत में तो सब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, मतलब विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड जो आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आगे चलते हैं ना, वैसे ही इमोशनल ब्रेकअप वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड। ठीक है, फिर उनको अपने ही, जैसे मैंने कहा, अपने ही चूज़ जो उन्होंने किया है, चॉइस जो की है, उस पर उनको सवाल उठेगा उनका, क्या मैंने सही किया है या मैंने कुछ और टाइम ले लेना था, क्या मैंने वाइजली चूज़ किया है इस पर्सन को अपने लिए, या इस रिश्ते में जाना मेरा सही डिसीजन था। इससे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उठ रहे हैं। ठीक है, अब वो शायद इमोशनली अलग है दोनों भी एक दूसरे से, लेकिन ये जो है ना, मतलब रिश्ता जो है वो अभी भी एक अनिश्चितता, मतलब जिसको कहेंगे कि एक इम्बैलेंस वाली एनर्जी से गुजर रहा है। ठीक है, ये बहुत परेशानी देगा ये रिश्ता आने वाले टाइम में इन लोगों को। तो ये रिलेशनशिप जो है ना बिल्कुल अनस्टेबल है और आगे बढ़ रही है एक तरह से इमोशनल डिस्टेंस की तरफ, डिटैचमेंट की तरफ। ये बात भी रहेगी यहाँ पर। ये थोड़ा सा टाइम जो है उनका बहुत ज़बरदस्त टेस्टिंग टाइम और पेनफुल टाइम रहेगा इस रिलेशनशिप का। आने वाले टाइम में हो सकता है इमोशनल गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये लोग बिल्कुल, मतलब क्या कहे उसको, डिटैचमेंट भी हो जाएगा इनमें, और ये साथ में रहने का मतलब इनका मन ही नहीं करेगा, एक दूसरे की शक्ल ना देखो, इस तरह की एक एनर्जी बन जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी हम न्यू मून गाइडेंस देखते हैं, और ये न्यू मून गाइडेंस सभी के लिए रहेगा। 25 को न्यू मून है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, फुल मून एक्लिप्स। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। येस, बोल्ड बन के आगे बढ़िए और पहला आप स्टेप लेते हो, कुछ बात करनी है आपको, एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो पर्सनल प्रोफेशनल में। ठीक है, ठीक है। कुछ कंक्लूजन्स पे नहीं आ रहे थे, आपका रिलेशनशिप बीच बीच में अटक गया था, समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है, तो आने वाले टाइम में कंक्लूजन्स भी निकल आएंगे, और जैसे कंक्लूजन पे आते हो आप, तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा अपना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की बनने वाला है। ठीक है, चलो और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए।
गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, गो विद द फ्लो रहिए, चीज़ों को होने दीजिए, अपने पेस में होने दीजिए, अपनी स्पीड में होने दीजिए, क्योंकि हर चीज़ का वक्त तय होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ यही करना पड़ता है काफ़ी टाइम कि गो विद द फ्लो, चलो जो चल रहा है चलने दीजिए इस तरह से, और एंजॉय कीजिए हर पल को। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, तो आपकी क्रिएटिविटी इन दिनों हाई रहेगी, लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन मतलब गलत वे में नहीं, एक दयालु कंपैशनेट पर्सन, इस तरह से आपके तरफ लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे, उनको बहुत हल्का फील होगा जब भी आपसे बात करते हैं, तो एक अलग ही तरह का माहौल आपके आसपास बना रहेगा। ठीक है। 7 हेवनली वर्चूज़, कीज टू गुडनेस, आपके भीतर जो अच्छाई है ना वो लोगों को अपने तरफ खींचेगी। आपकी प्रेयर्स इन दिनों कबूल होगी, आपका मन करेगा इन दिनों बहुत सारी प्रेयर्स करो लोगों के लिए, किसी के लिए अच्छा सोचो तो लोगों के लिए भी अच्छा सोचो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। ठीक है। और जो अच्छा आप यूनिवर्स को दे रहे हो वही पलटकर आपके लाइफ में भी रिटर्न आएगा, इसको भी आप ना भूलें। ठीक है। आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रहेगी और ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, अपने एनर्जीज़ को और ज़्यादा पॉजिटिव रखना है ताकि मदर अर्थ को भी हम सर्व कर पाए। ठीक है। एंजल ऑफ मिराकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिराकल। ठीक है। तो अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान दीजिए, उसे बैलेंस रखिए, सारे चक्रास को बैलेंस रखिए, अपने ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। और इन दिनों आप है ना बहुत ज़्यादा लविंग और इमोशनल टाइप की एनर्जी में ज़्यादा रहोगे। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ठीक है। कहीं मानसून पिकनिक पे जाना चाहते हो तो आप सही से सेफली जाकर आइए। ठीक है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है। ठीक है। चलो यहाँ पर हम आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, अपने सवाल पे फोकस कीजिए। ठीक है। और एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। रिकंसिडर, आप किसी रिश्ते को फिर से फेर विचार करना चाहते, किसी रिश्ते के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में, या जॉब बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, तो आप कर सकते हो। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपका कम्युनिकेशन जो है क्लियर रखिएगा, बिल्कुल क्लियर बात कीजिए सामने वाले से। मैं कैसे बोलूँ, क्या करूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, और कुछ बताना कुछ नहीं बताना, या इनडायरेक्ट बोलना, ऐसे मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसी तरह से ना हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं फिर, और सामने वाले को भी एक रॉन्ग मैसेज चला जाता है, फिर वो कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिए। नो आया है, आपके किसी सवाल का जवाब नो हो, शायद अभी सही वक्त ना हो। ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हो अभी किसी डिसीजन के लिए या टेक एक्शन। जब आप रेडी हो जाओगे, या फिर अभी आप रेडी हो तो अभी एक्शन ले सकते हो, या फिर आने वाले टाइम में आप अपने आप को अंदर से इमोशनली और हर तरह से बैलेंस पाओगे, तभी आप कोई एक्शन लो, कोई डिसीजन लो, तो वो सही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।